નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો લોકસત્તા જનસત્તા. હું છું મનોજ શર્મા. આજે વાત કરીશું હિન્દીની. દેશના ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ અને રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ આજે સુરત ખાતે છે. અખિલ ભારતીય રાજભાષાનો એક કાર્યક્રમ છે અને આ કાર્યક્રમમાં હિન્દી પર ખૂબ ચર્ચા થવાની છે. કારણ કે કાલે જે પત્રકાર પરિષદ કરવામાં આવી હતી અને જે રાજ્યમંત્રી છે અજય મિશ્રા, તેમણે જણાવ્યું હતું કે આવનારા સમયમાં કોર્ટરૂમમાં પણ હિન્દીનો ઉપયોગ થાય તેવો પ્રયાસ સરકાર કરવા જઈ રહી છે કે વિચાર કરી રહી છે. આ જ વિષય પર આપણે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે સીધા જોડાઈ ગયા છે ડૉક્ટર ઈલા મિસ્ત્રી, જેઓ હિન્દીના પ્રાધ્યાપક છે ને તેમની સાથે આપણે हिंदी જ વાત કરીશું. मैडम नमस्ते, आपका स्वागत है लोकसत्ता जनसत्ता में. और मेरा पहला सवाल कि हिंदी को हमने राजभाषा, राष्ट्रभाषा और अब अदालतों में भी ले जाने का सोच रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नमस्कार मनोज भाई, मेरा ये मानना है कि आज़ादी के अमृत पर्व पर ये बहुत बड़ा फैसला है कि एक राष्ट्रभाषा और राजभाषा को कोर्ट की दीवारों तक अंदर ले जाया जाएगा. और संविधान में भी लिखा है कि आज़ादी के 10 साल बाद हिंदी राष्ट्रभाषा रहेगी. उसके बाद बहुत सारे आंदोलन भी हुए थे, लेकिन इन सब के बावजूद आज अमृत उत्सव पर्व पर भी हिंदी ही राष्ट्रभाषा है. इसका कारण ये है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है भारत देश में कि जो 80% प्रतिशत लोग समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं. राष्ट्रभाषा हम कभी बदल नहीं सकते. तो हिंदी हमारा गौरव है, था और रहेगा भी. तो हिंदी दिवस पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में मानी जाएगी कि आज देश में हिंदी को एक उच्च स्तरीय सम्मान मिल रहा है कि एक कोर्ट के अंदर भी उसका समावेश हो जाएगा और लोग जो है भली भांति उसको समझने की कोशिश करेंगे. 14 सितंबर 1949 में भारत सरकार ने इसको राजभाषा का दर्जा दिया था और आज भी वही है. तो वो होना ही चाहिए और देश के पूरे देश में उसको खुले दिल से उसको अपनाना चाहिए कि यस, ये कुछ जो भी कुछ हो रहा है वो अपने अच्छे के लिए है और देश विदेश में कहीं पर भी जाए हम अपनी राष्ट्रभाषा को लेकर जाएं. जी इला जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि देश में जो दक्षिणी प्रांत है, दक्षिणी जो भूभाग है, वहाँ पर हिंदी को ज़्यादा प्राधान्य नहीं है या वो हिंदी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वहाँ से काफ़ी विरोध के सुर भी आ जाते हैं कि हिंदी नहीं होना चाहिए. तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ये प्रश्न आज़ादी के 10 साल के बाद खड़ा हुआ था समाज में कि वहाँ बोला था कि द्रविडियन भाषा जो है उसको हम राष्ट्रभाषा बनाएं. तब प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब कोई भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का निश्चय लिया जाता है तो पूरे भारतवर्ष में वो पढ़ाना चाहिए, तभी वो राष्ट्रभाषा हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती. दूसरा सब ये भी है कि देश में कितने सारे राज्य ऐसे हैं कि वहाँ हिंदी जो है वो उनकी मातृभाषा है. तो 80% लोग जानते हैं, तो और जो साउथ की भाषा है वो कितने लोग जानते हैं. हाँ, साउथ इंडियन लोग जो है पूरे भारतवर्ष में है, मैं मना नहीं कर सकती, लेकिन उसी को दर्जा दिया जाए वो बात मान्य नहीं हो सकती. क्योंकि कब वो सारे प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक वो टीचर्स स्कूलों तक पहुंचाना, तब जाके वो भाषा बच्चे सीखेंगे, ऐसे तो सीख नहीं पाएंगे. तो कितने को आती है वो, और क्या ये सारी चीज़ों जो है हर्डल्स जो है उसके लिए कभी सोचा? माना मैं गुजराती हूँ तो ऐसा बोल दूँगी कि गुजरात की भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बना दो तो चल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता. तो जब कोई भी चीज़ होती है तो उसमें दो पहलू होते हैं. एक उसका बड़ा एक सबड़ पक्ष होता है, तो कहीं पर कुछ उसमें लोग जो है वो नुक्ताचीनी भी करेंगे, तो वो अवकार्य है, कोई बात नहीं. कि आज ये कहीं ना कहीं उनको ये बात डाइजेस्ट करनी पड़ेगी. नहीं, मातृभाषा का प्रेम उनके दिल में सदैव रहे. मैं खुद भी चाहती हूँ कि देश की कोई भी भाषा मृतप्राय न हो जाए, सभी भाषा जीवंत रहे. क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में
इतनी सारी बोलियां हैं, उपबोलियां हैं और इतनी भाषा का वैविध्य है, तो वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत आती है, तो हम उनको डिनाई नहीं कर सकते, हम उसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन उसी को राजभाषा या राष्ट्रभाषा बनाने का जो उनका रवैया जो है, उसके लिए उन लोगों के साथ ही बैठकर चर्चा, मुक्त रूप से चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि जो भी कुछ होता है, हर एक पहलू को निहारने के बाद ही कुछ होता है, निर्णय पर आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं, वहाँ भी लोग हिंदी सीरियल तो देखते हैं, हिंदी मूवी तो देखते हैं, सब कुछ होता है। विचारों में क्रांति लाने की ज़रूरत है। जब विचारों में क्रांति आएगी तो वो वर्तन में अपने आप दिखेगी। जी मैडम, मैं आपसे ये सवाल अब पूछना चाहता हूँ। ये एक सामाजिक प्रश्न है। जैसे आपने कहा कि विचारों में क्रांति आनी चाहिए, हम जहाँ बैठकर ये बातें कर रहे हैं वडोदरा से, समाज में एक ऐसा दौर आ गया है कि गुजराती हो या फिर हिंदी हो, उसको छोड़कर अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और उसको फॉरवर्ड माना जाता है कि आपको अंग्रेजी आती है तो आप ज़्यादा फॉरवर्ड हैं। तो इस दौर को लेकर आप क्या कहेंगे? सर, अंग्रेजी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और आज कोई भी मेजर सिटी आप देख लो, उसमें ज़्यादातर स्कूल जो है वो इंग्लिश मीडियम के हैं। तो आज लोगों का एक झुकाव है। इसका मतलब ये नहीं हम कह सकते कि प्रांतीय भाषाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। आज बोर्ड में भी देखो, कोई भी बोर्ड देखो, हमेशा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला रही है। कोई भी स्टेट में आप जाओ तो वहाँ हर बच्चे को 3 भाषा पढ़ाई जाती है। वहाँ की लोकल भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश आना जरूरी है तो वो सिखाए, लेकिन हम मानसिक गुलाम न बन जाए कि वही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर भाषा की मर्यादाएं हैं। अगर लोग कहते हैं कि इंग्लिश बहुत अच्छी भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है, मैं खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही हूँ, मुझे भी ऐसा नहीं है कि इंग्लिश भाषा बिल्कुल ही न पढ़ाए, लेकिन अब करना क्या पड़ेगा कि इंग्लिश भाषा जो है उसका वर्चस्व प्रांतीय भाषाओं पर न पड़ जाए, उसका ध्यान रखना है। तो जब भी मौका मिलता है, मैं अपने क्लास में भी कहती हूँ कि बेटा आप जो भी फैमिली से आते हो, आप गुजराती हो, मराठी हो, हिंदी, उर्दू हो, उर्दू भाषा आपके घर में बोली, जो भी मातृभाषा आपकी है वो आपको आनी ही चाहिए, वरना भाषाएं मृतप्राय हो जाएगी। आज अपने पास अपनी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कितनी सारी भाषाएं का साहित्य है, लेकिन पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं है। तो ये एक से कैसे चलेगा? जो हमारे पास चीज़ है वो हमको पढ़ना ही नहीं आता है। तो अंग्रेजी पढ़े, मैं उसको डिनाई नहीं करती, लेकिन व्यक्ति को अपनी मातृभाषा अवश्य रूप से आनी चाहिए। और देश की भाषा है तो खड़ी बोली तो सबको ही आनी चाहिए। बोलियाँ आए या ना आए, लेकिन खड़ी बोली जो है, सामान्य रूप की बोलचाल की भाषा है, वो अवश्य आनी चाहिए। मैडम, आखिरी सवाल कि जिस तरह से आपने शुरुआत की थी कि हम आज़ादी के 75 वर्ष को मना रहे हैं और अब जाकर ये खुशी के समाचार आए हैं हिंदी को लेकर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें समाज का क्या योगदान अब होना चाहिए? समाज को हिंदी को किस तरह से उपयोग करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो जाए? ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने के लिए सबसे पहले तो जितने भी सरकारी कार्यालय है या कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ बोलचाल की भाषा जो है वो हिंदी करनी है। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है 24 में आएगी, उसमें भी ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संस्था में, कोई भी चाहे ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या कोई और इंस्टीट्यूट है, उसमें वो बैनर नहीं लगा पाएगा कि यहाँ बोलचाल की भाषा हिंदी को छोड़ के कोई और भाषा को दे सकते हैं। तो सभी को मौका मिलना चाहिए बोलने का, और वो टूटी फूटी एक दिन बोलेंगे तो कोई एक उसको करेक्शन करके सही कर सकता है, लेकिन बोलेंगे ही नहीं तो कुछ नहीं होगा। खास करके जब गुजरात की बात मैं करूँगी तो गुजरात में तो काफ़ी बैंक जो है उसमें बोलचाल की भाषा आज भी हिंदी है, वहाँ पर लोग हिंदी में ही बात करते हैं, तो वो आवकार देय है। वो तो वीक पूरा मनाते हैं, बैंक में हिंदी दिवस का होता है तो पूरा वीक मनाते हैं। उस दिन वो 7 दिन तक वो पूरा संपूर्ण व्यवहार जो है वो हिंदी में करते हैं, तो वो एक आवकारणीय और सराहनीय माना जाना चाहिए। तो भाषा तो भाषा होती, भाषा क्या है? सबसे पहले भाषा ये है अपने विचारों और मनोभावों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का एक माध्यम है।
और हिंदी जो है वो एक माध्यम, ऐसा सबल माध्यम बने कि देश और दुनिया सभी जगह उसकी गणना होनी चाहिए कि ये है। आज भी विदेशों में भी, अभी तो विदेश नीतियों में भी आएगा कि जो भी इंडिया से हिंदुस्तान के साथ बिजनेस करेगा वो हिंदी या इंग्लिश में ही बात करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ से जो भी जाते हैं व्यक्ति तो वो अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, तो सामने वाला समझ नहीं पाता है। तो इस प्रकार से हम देश की भाषा को राजभाषा से राष्ट्रभाषा और राष्ट्रभाषा से उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की पूर्ण कोशिश करनी चाहिए और मौका मिलते ही हम उस भाषा का प्रयोग भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। ये थे डॉक्टर ईला मिस्त्री, जो हिंदी के प्राध्यापक हैं और हमें हिंदी के बारे में जानकारी दे रहे थे। देश में ही नहीं पर दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई भाषा यदि बोली जाती है तो वो हिंदी भाषा है, और आज हिंदी भाषा बोलने वालों की जो संख्या है वो विश्व में सबसे ज़्यादा है। जिस तरह से डॉक्टर ईला ने बताया कि पहले राजभाषा, फिर राष्ट्रभाषा और अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी यदि हिंदी हो जाए तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है।